हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू अमनदीप कॉमर्स क्लासेस। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि वीडियो नहीं छूटेगी, मतलब नहीं छूटेगी, चाहे मैं रात को 12 बजे डालूं, मैं वीडियो जरूर डालूंगा आप लोगों के लिए। तो यार, कल मेरा जो डे 33 था उसके अंदर मैंने आपको डिसोल्यूशन ख़त्म करा दिया था 12th क्लास का। बारी है 11th क्लास की। नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ते हैं, ट्रायल बैलेंस। सिंपल सा, क्यूट सा, अच्छा सा चैप्टर। ट्रायल बैलेंस के अंदर है ना, एज सच कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊं, बहुत ही सिंपल चीज़ें, सब पढ़ रहे हैं। इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो थोड़े कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, मैं आज उन दो कॉन्सेप्ट को आपको समझाने जा रहा हूं कि वो कॉम्प्लेक्स क्या है। चलो आ जाओ, समझते हैं। यार सबसे पहले ना एक बार मैं थोड़ा सा, मैं आदत से मजबूर हूँ, थोड़ा सा आपको बेसिक्स बता देता हूँ ट्रायल बैलेंस का। बेटा, ट्रायल बैलेंस सबसे पहली चीज़ क्यों बनता है? ट्रायल बैलेंस बनाने के पीछे रीज़न है पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बेटा, जो आपकी पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनती है वो ट्रायल बैलेंस से ही प्रिपेयर होती है। ठीक है बेटा, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, सबसे लास्ट में आता है समराइजिंग। समराइजिंग को ही हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस में समराइज करके आपने पीएनएल और बैलेंस शीट बनाना होता है। अब बेटा, ट्रायल बैलेंस एक्चुअली होता क्या है? जितने भी लेजर आपके बने हैं, हर लेजर का एक क्लोजिंग बैलेंस होता है। हर लेजर का एक क्लोजिंग बैलेंस होता है। वो क्लोजिंग बैलेंस ट्रांसफर हो जाता है ट्रायल बैलेंस के अंदर। कहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है? ट्रायल बैलेंस के अंदर। सर ये कैसे ट्रांसफर होता है? बेटा हमेशा ध्यान रखना, हमारे पास वही चार चीज़ें, असेट्स, इनकम, लाइबिलिटी एंड एक्सपेंस। बेटा जिसका नेचर जो है, जिसका नेचर जो है वो, उसका बैलेंस उसी साइड ट्रांसफर होगा। एसेट का नेचर डेबिट है, जो भी एसेट का बैलेंस बचा होगा वो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड जाकर ट्रांसफर हो जाएगा। वैसे ही इनकम का नेचर क्रेडिट है, जो भी बैलेंस बचा होगा वो क्रेडिट साइड जाकर ट्रांसफर हो जाएगा। दैट्स इट। हमेशा ध्यान रखना, डेबिट और क्रेडिट शुड ऑलवेज बी इक्वल, हमेशा इक्वल रहेंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर। ठीक है, चलो जी, अब मूव करते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, चलो जी, पहली चीज, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कभी भी ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आता। सर क्या बात कर रहे हो आप ये? बिल्कुल बेटा, क्यों? बेटा ट्रायल बैलेंस के अंदर आपका ओपनिंग स्टॉक आता है डेबिट साइड, एंड बेटा परचेजेज आता है डेबिट साइड, क्योंकि दोनों ही एक्सपेंस कैटेगरी के। एक बात बताओ, आपके पास 50,000 रुपये का ओपनिंग सामान पड़ा था, आपने 5 लाख रुपये का सामान और खरीद लिया। आपके पास टोटल ट्रेड करने के लिए इस साल में 5.5 लाख का सामान है। जब आपने 5.5 लाख ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया, अब ईयर एंड में अगर इसमें से कुछ माल बच गया, मान लो 70,000 का, तो इसको रिकॉर्ड क्यों करोगे जब ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है? तो भाई सारा ही पैसा रिकॉर्ड कर दिया ना आपने कि कितने का माल है, तो बचा हुआ अगर आपने रिकॉर्ड कर दिया तो वो तो डुप्लीकेशन हो जाएगी भाई, ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक कभी भी ट्रायल बैलेंस के अंदर रिकॉर्ड नहीं होता, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस रिकॉर्ड होते हैं। दैट्स इट। सेकंड कॉन्सेप्ट पे आते हैं बेटा। हमारा सेकंड नंबर का कॉन्सेप्ट है एडजस्टेड परचेज। बेटा कभी कभार है ना, आपको एडजस्टेड परचेज ट्रायल बैलेंस में गिवन होता है। क्या गिवन होता है? एडजस्टेड परचेज। इसका मतलब क्या होता है बेटा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हाँ जी, बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि ओपनिंग स्टॉक में परचेज ऐड कर रखे हैं और क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर रखे हैं। इसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जो आपने माल बेचा उसकी कॉस्ट क्या आई आपकी। ठीक है, एडजस्टेड परचेज कभी कभार, मान लो आपको, सपोज करो ओपनिंग स्टॉक आपका 6 लाख का है, परचेजेज आपके 1 लाख के हैं और क्लोजिंग स्टॉक आपका 50,000 का है, तो आपके ट्रायल बैलेंस में आपको दे रखा 5,50,000 एडजस्टेड परचेज। अब बस मुझे ये बताओ, क्या ये 5,05,000 एडजस्टेड परचेज दे रखा है? अब आप लोगों को क्या करना चाहिए ट्रायल बैलेंस के अंदर? सर ये तो 5,50,000 हमें एडजस्टेड परचेज दिया है जिसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक हमने माइनस कर रखा है। बट सर क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्यों करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक तो प्लस रहना चाहिए ना, क्योंकि सर ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस डालना है, हमें तो 7 लाख की वैल्यू डालनी है। ठीक है, यहाँ पे डाल कितना रखा है? 6.5 लाख, तो सर हमें तो पूरा 7 लाख डालना पड़ेगा। तो इसीलिए एडजस्टेड परचेज जो डेबिट साइड है उसमें आप वापस प्लस करोगे 50,000, जो क्लोजिंग स्टॉक है वो भी डेबिट साइड में आप ले जाकर ऐड कर दोगे, जिससे कि आपकी टोटल वैल्यू, हमारा मोटो क्या है कि हमें टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स, टोटल वैल्यू हमें वो डालना है जो हमने पूरे साल ट्रेड के लिए रखा। दैट्स इट। एडजस्टेड परचेज के अंदर क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया होता है, जबकि माइनस नहीं करना होता, माइनस नहीं करना होता, बस इंक्लूड नहीं होता। माइनस करने में और इंक्लूड ना करने में फ़र्क होता है।
ठीक है बेटा, ये दो कॉन्सेप्ट बहुत मेन थे। कभी भी एडजस्टेड परचेज आपको देखें तो आंख बंद करके उसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक का डेबिट साइड डाल देना, दैट सेट। ठीक है जी, चलो जी, ट्रायल बैलेंस का कॉन्सेप्ट यहीं तक था, छोटी सी वीडियो है, इसको देख लेना। और अगर आप लोग टी एस ग्रेवाल फॉलो करते हो, इलस्ट्रेशन नंबर 7 और इलस्ट्रेशन नंबर 9, ये दो इलस्ट्रेशन पक्का कर लेना, कोई भी ट्रायल बैलेंस मिस नहीं करोगे। और अगर टाइम है थोड़ा सा तो इलस्ट्रेशन नंबर 2, ये 3 इलस्ट्रेशन के अंदर आपका पूरा ट्रायल बैलेंस क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट हो तो मुझे डीएम कर देना, यूट्यूब पे कमेंट कर देना, दैट्स इट। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऑल द बेस्ट।